क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ प्रकृति के सारे नियम फेल हो जाते हैं, जहाँ समुंदर का शोर भी चुप हो जाता है, जहाँ छाया नहीं पड़ती, जहाँ हवा उल्टी चलती है और जहाँ भगवान जी का हृदय अब तक धड़क रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ पुरी मंदिर की। ये मंदिर ना सिर्फ भारत के 4 धामों में से एक है, बल्कि दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहाँ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो साइंस और लॉजिक दोनों के परे है। इस वीडियो में हम पुरी जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये वीडियो आपका विश्वास बदल देगा या हो सकता है और गहरा कर दे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो अंदर से हिला देता है, श्री कृष्ण का जिंदा हृदय। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और ये भारत के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में राजा अनंत वर्मन ने कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में करवाया था। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित है। ये मूर्तियां किसी पत्थर या धातु से बनी नहीं होती है, बल्कि ये नीम की लकड़ी से बनी होती है और हर 8, 12 या 19 साल में जब ये मूर्तियां पुरानी हो जाती है तो इन्हें बदल कर भगवान जी को एक नया शरीर दिया जाता है, यानी इन मूर्तियों को चेंज किया जाता है, जिसे कहा जाता है नवकलेबर, और इसका अर्थ होता है नया शरीर। ये मंदिर भक्ति, रहस्य और चमत्कार का एक जीवित केंद्र है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला रहस्य उसके फ्लैग से जुड़ा हुआ है। मंदिर का फ्लैग हर दिन चेंज किया जाता है और हर दिन एक सेवक मंदिर के शिखर पे चढ़ता है बिना किसी मॉडर्न सेफ्टी गियर के, और 214 फीट ऊपर चढ़ के नया फ्लैग लगाया जाता है। पर असली चमत्कार ये है कि ये फ्लैग हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराता है। चाहे विंड डायरेक्शन किसी भी तरफ से हो, पर फ्लैग हमेशा उसकी उल्टी तरफ ही लहराता है। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ये असंभव है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हजारों साल से होती आ रही है और आज भी होती है। कहा जाता है अगर एक दिन भी ये फ्लैग चेंज नहीं किया गया तो मंदिर बंद रहेगा। क्या भगवान की लीलाओं में से ये भी एक है? पूरे जगन्नाथ टेम्पल का जो डोम है या जो शिखर है, उसकी छाया दिन में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इतनी बड़ी इमारत होने के बावजूद भी इसकी शैडो विजिबली कहीं नहीं पड़ती। चाहे आप दिन के किसी भी वक्त देख ले, पर इसकी शैडो आपको कभी नहीं दिखेगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर को ऐसे एंगल पर बनाया गया है जहां लाइट स्कैटर हो जाती है और इसीलिए इस मंदिर का शैडो नहीं पड़ता। लेकिन 900 साल पहले बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के ऐसी आर्किटेक्चरल अलाइनमेंट कैसे बन सकती है, ये अब तक साइंस के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जगन्नाथ टेम्पल के सामने है समुंदर, यानी कि बे ऑफ बंगाल। अगर आप मंदिर के सिंह द्वार के बाहर खड़े होंगे तो आपको समुंदर का शोर जरूर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, ये समुंदर की आवाज एकदम चुप हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे समुंदर का शोर बंद हो गया हो। कहा जाता है कि देवी सुभद्रा ने इच्छा की थी कि मंदिर के अंदर हमेशा शांति बनी रहे और इसीलिए समुंदर की आवाज मंदिर के अंदर तक नहीं पहुंचती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि समुंदर की आवाज आपको मंदिर के बाहर सुनाई दे रही है, पर जैसे ही आप कदम अंदर रखते हैं ये आवाज चुप हो जाती है? मंदिर के किचन में एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए प्रसाद बनता है और ये प्रसाद 7 मटकों में बनाया जाता है। ये सारे मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और नीचे से आग जलाई जाती है और सबसे पहले जो ऊपर का मटका रहता है उसका खाना बनता है, उसके बाद उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का और आखिर में जो नीचे वाला मटका होता है उसका खाना बनता है। कई लोग कहते हैं कि ये स्टीम प्रेशर का चमत्कार है, पर अगर ऐसा होता तो ये दुनिया में किसी और जगह में क्यों नहीं होती? मंदिर के ऊपर स्थित है 2200 केजी का सुदर्शन चक्र। इस चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, पर ये हमेशा आपको आपके तरफ फेस करता हुआ दिखेगा। क्या ये ऑप्टिकल इल्यूजन है या भगवान जी का सर्वव्यापी रूप? ये चक्र बिना किसी क्रेन के 900 साल पहले इतनी ऊपर तक कैसे लगाया गया,
ये भी एक बड़ी रहस्य है। इस मंदिर के ऊपर से ना कोई प्लेन जाता है और ना ही कोई पक्षी। ऑफिशियली कोई एयर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी ना कोई प्लेन यहाँ से गुजरता है और यहाँ तक कि ना कोई पक्षी। एयरक्राफ्ट या प्लेन्स का तो फिर भी समझ में आता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पक्षी भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। इस चमत्कार को भगवान के आदेश का प्रमाण माना जाता है। मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं, कभी 10,000 तो कभी 1 लाख, पर मंदिर का प्रसाद ना कभी कम पड़ता है और ना कभी ज्यादा बचता है। आखिर ये बिना किसी कैलकुलेटर या बिना किसी प्लानिंग शीट के कैसे पॉसिबल है? आखिर हर दिन का प्रसाद एकदम परफेक्ट बैलेंस में कैसे बन सकता है? मंदिर का प्रसाद 2 तरीके का होता है, सनपुरी यानी कि कुक्ड और सुखीला यानी कि ड्राई, और दोनों ही डिवाइन टेस्ट के होते हैं। नवकलेवर यानी कि मूर्ति चेंज करने का रिचुअल, ये हर 8, 12 या 19 साल में होता है। शिल्पी लोग नीम के पेड़ों की खोज करते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकाल के नए में स्थापित की जाती है। इस समय किसी को देखने की अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि अगर इस समय किसी ने देख भी लिया तो उनकी मृत्यु तुरंत हो सकती है। ये रिचुअल पूरी के स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एपिसेंटर है। हर साल रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं, लेकिन रथ तब तक नहीं चलता जब तक पुरी के राजा छेरा पहाड़ा यानी कि झाड़ू लगाने की रिचुअल नहीं करते। कहा जाता है कि राजा जब झाड़ू लगाते हैं तो रथ खुद ही चल पड़ता है, और हजारों लोग ये चमत्कार हर साल दिखते हैं। हर साल नए चैरियट्स बनते हैं बिना किसी डायग्राम या ब्लूप्रिंट के, और 45 डेज में एग्जैक्ट डिजाइन का चैरियट बन जाता है। आज के जमाने के मॉडर्न टूल्स या सॉफ्टवेयर के बिना ऐसा काम बहुत मुश्किल है, और ये भी एक स्पिरिचुअल मिरेकल माना जाता है। मंदिर के किचन में अलग अलग प्रकार के भोग बनते हैं, खिचड़ी, खीर या दालमा, पर सबका टेस्ट एक जैसा होता है। क्या ये पानी की वजह से होता है या भगवान के टच की वजह से? भक्तों के लिए ये सिर्फ भोग या प्रसाद नहीं है, ये अमृत के जैसा है। मंदिर का किचन एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन है। इतने बड़े किचन में आज तक किसी ने भी एक मक्खी, चूहा या कीड़ा नहीं देखा। यहाँ ना कोई केमिकल स्प्रे होती है या ना कोई मशीन लगाई गई है। ये भगवान के किचन का पवित्रता का प्रमाण है। और सबसे आखिर में सबसे गहरा रहस्य, भगवान का जीवित हृदय। कहा जाता है कि जब द्वारका नगरी डूबी और श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदाई ली, तब उनका एक अंग यानी कि उनका हृदय समुद्र में बह गया। लोक कथा के अनुसार ये हृदय चमत्कारी रूप से पुरी के राजा के सपने में आया, जहां भगवान ने कहा कि उस हृदय को एक लकड़ी के मूर्ति में स्थापित किया जाए। आज भी ये ब्रह्म पदार्थ नए मूर्तियों में गुप्त रूप से ट्रांसफर किया जाता है हर 90 कलेवर के समय। कहा जाता है कि अगर इस ट्रांसफर को किसी ने देख लिया तो उनकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। ये रिचुअल रात के अंधेरे में गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि ये हृदय आज भी भगवान के अंदर धड़कता है और ये उनकी जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। तो आज आपने सुनी पुरी जगन्नाथ मंदिर के उन मिस्ट्रीज के बारे में जो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनसॉल्व मिस्ट्रीज है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हर छोटी और बड़ी चीज में भगवान का अस्तित्व होता है। क्या आप इन चमत्कारों को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो पुरी की यात्रा जरूर करिए और वहां से एक तस्वीर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी लेकर आइए। मैं हूँ पायल और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।